भाजपा के रवैये को देख करके सबके जहन में सिर्फ एक ही सवाल आ रहा होगा कि विधानसभा चुनाव में झारखंड में बीजेपी का चेहरा कौन होगा, यानी कि बीजेपी की ओर से सीएम का चेहरा कौन होगा अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो। यह सवाल जनता के साथ साथ भाजपा के कार्यकर्ताओं में भी उठने लगा है और यह सवाल क्यों उठ रहा है यह भी आपको बताते हैं। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अब की बार 65 का नारा दिया था। उस वक्त रघुवर दास मुख्यमंत्री थे और यह माना जा रहा था यदि भाजपा की सत्ता में वापसी होती है तो रघुवर दास के हाथों में फिर से कमान होगी। लेकिन बीजेपी 26 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। अब 5 साल बाद 2024 के अक्टूबर या नवंबर महीनों में होने वाले विधानसभा चुनाव में परिस्थितियां पूरी तरह बदल गई। रघुवर दास इन दिनों झारखंड की राजनीति से दूर उड़ीसा के राज्यपाल पद की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं। 5 वर्षों तक केंद्रीय कैबिनेट में झारखंड का प्रतिनिधित्व करने वाले अर्जुन मुंडा भी चुनाव हार चुके हैं, जबकि लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा आलाकमान ने आदिवासी चेहरे के रूप में बाबूलाल मरांडी को बड़ी जिम्मेवारी सौंपी थी। लेकिन बाबूलाल मरांडी झारखंड में आदिवासियों के लिए आरक्षित 5 सीटों में से एक सीट भी बीजेपी को नहीं जिता सका। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को आदिवासी के लिए 28 में से सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत मिली थी। हालांकि भाजपा नेतृत्व को उम्मीद थी कि रघुवर दास की जगह अगर बाबूलाल मरांडी को खुली छूट दे देते हैं तो पार्टी को आदिवासियों के लिए आरक्षित सीट में सफलता मिलेगी। लेकिन यह सपना धरा का धरा रह गया और जो भी बचा था वह भी भाजपा ने खो दिया। अब इसके बाद सिर्फ एक ही बात आती है कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में बीजेपी बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा या किसी दूसरे नेता को सीएम फेस के रूप में आगे कर चुनाव नहीं लड़ेगी। यानी कि साफ है कि यहाँ भी चुनाव उड़ीसा, मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरह ही लड़ी जाएगी और अंतिम में फैसला चौंकाने वाला होगा। इस बार पार्टी सिंबल के आधार पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा चुनाव प्रचार के लिए झारखंड आएंगे और पार्टी को वोट करने के लिए अपील करेंगे। लेकिन चुनाव के पहले इस बात की संभावना काफी कम है कि पार्टी की ओर से किसी को सीएम फेस के रूप में आगे कर चुनाव लड़ेगी। चुनाव में बहुमत मिलने के बाद बीजेपी उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की तरह चौंकाने वाला फैसला करेगी। किसी भी चेहरे को आगे किया जा सकता है। फिलहाल इसकी चर्चा पार्टी में नहीं हो रही है। किस्मत किसी का भी बदल सकता है क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम के बाद झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व पर कई सवाल उठे। दुमका लोकसभा सीट की भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन ने हार के बाद पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं पर भीतरघात करने का आरोप लगाया है। सीता सोरेन का कहना है कि इन सारे बातों की जानकारी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को थी, लेकिन उनकी ओर से कुछ भी कार्रवाई नहीं किया गया। इसी तरह से गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी निशिकांत दुबे की जीत तो हुई, लेकिन चुनाव परिणाम के बाद समीक्षा बैठक में भाजपा विधायक नारायण दास और सांसद निशिकांत दुबे के समर्थक आपस में भिड़ गए। सिर फुटवल तक की बात हो गई। इसी तरह लोहरदगा, सिंहभूम, खूंटी और भी कई लोकसभा क्षेत्रों में भी बीजेपी के नेता ही बाबूलाल मरांडी पर कई सवाल खड़ा कर रहे हैं। और वहीं अगर दूसरी तरफ आदिवासी नेता कहे जाने वाले अर्जुन मुंडा को देखें तो लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव में अर्जुन मुंडा को खूंटी में बड़ी हार मिली। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में अर्जुन मुंडा जहां 1445 वोट के अंतर से चुनाव जीते थे, वहीं इस बार के चुनाव में वह 1,49,000 वोटों के अंतर से चुनाव हारते हैं, जो अर्जुन मुंडा के लिए सबसे बड़ी नाकामी है। इतने वोटों से हारना उनके ऊपर कई सवाल खड़ा करते हैं। अर्जुन मुंडा लगातार 5 सालों तक केंद्र में मंत्री रहे, इसके बावजूद भी खूंटी से चुनाव हार जाते हैं। लेकिन अर्जुन मुंडा की गिनती झारखंड ही नहीं देश भर में आदिवासियों के बड़े नेता के रूप में होती है। वह 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे में एक बार फिर से उनके प्रदेश की राजनीति में वापस लौटने की चर्चा शुरू हो गई है। कई सूत्रों से यह पता चलता है कि अगले 5 से 6 महीनों के बाद होने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव में अर्जुन मुंडा खरसावा विधानसभा सीट से एक बार फिर चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं अब रघुवर दास पर भी अब बात आने लगी है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने ओडिशा का राज्यपाल बनाकर झारखंड की राजनीति से
दरकिनार कर दिया है। लेकिन जिस तरह से रघुवर दास ने प्रदेश अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए संगठन को मजबूत बनाने का प्रयास किया, उसे लेकर एक बार फिर से रघुवर दास की सक्रिय राजनीति में वापस लौटने की चर्चा भी शुरू हो गई है। इसके पीछे का मुख्य रूप से दो कारण है। एक तो पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को खूंटी में हार का सामना करना पड़ा, वहीं प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के हाथों में कमान रहने के बावजूद भी भाजपा आदिवासियों के लिए आरक्षित सभी 5 सीटों पर चुनाव हार गई। ऐसे में बीजेपी के आला कमान अब नए चेहरे की तलाश में जुट गए हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी बनाने के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जबकि सह प्रभारी हिमांता बिश्व शर्मा झारखंड की राजनीति में क्या कुछ बदलाव कर पाते हैं और क्या 2024 में झारखंड में बीजेपी की सरकार बना पाते हैं या नहीं, या फिर लोकसभा चुनाव के भांति बीजेपी का दावा विधानसभा चुनाव में भी महज एक हवा बनकर उड़ जाएगा, या तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ, और अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए तब तक के लिए आप सबों को झारखंडी जोहार।